नमस्कार दोस्तों, आज है 3 मार्च 2025, दिन है सोमवार। ये जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की ताज़ा 25 बड़ी खबरें और साथ ही कमेंट में हमें ये जरूर बताएं कि आप यूपी की कौन सी डिस्ट्रिक्ट से हमें देख रहे हैं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें उत्तर प्रदेश की ताज़ा खबर जानने के। होली से पहले बांके बिहारी मंदिर से 3 शातिर महिलाएं गिरफ्तार। अमरोहा से आई थी वृंदावन, तलाशी लेने पर पुलिस के उड़े होश। वृंदावन में ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के पास भीड़ में श्रद्धालुओं के मोबाइल एवं पर्स चोरी करने के आरोप में पुलिस ने 3 महिलाओं को पकड़ा। इन महिलाओं के पास से चोरी के 3 मोबाइल एवं 10,000 रुपए बरामद हुए। महिलाएं अमरोहा से आकर डेरा डाल चुकी हैं और सस्ते दामों में सामान बेचती हैं। पुलिस ने महिलाओं के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर 3 साथियों की तलाश जारी कर दी। जीते जी मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा, मायावती ने आकाश आनंद को सभी पदों से क्यों हटाया, बताई बड़ी वजह। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने रविवार को एक बहुत बड़ा फैसला लिया। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से निकाल दिया। आकाश आनंद बसपा में किसी भी पद पर नहीं रहेंगे। इसके साथ ही मायावती ने भाई आनंद कुमार को राष्ट्रीय समन्वयक नियुक्त किया है। बता दें कि आकाश आनंद को कुछ समय पहले ही मायावती ने उत्तराधिकारी के तौर पर पेश किया था। यूपी के इस हाईवे पर हाई स्पीड में गाड़ी चलाई तो खैर नहीं, NHAI कर रहा ये काम, तुरंत ही कट जाएगा चालान। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर ITMS कैमरे लगेंगे, वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगेगा। हादसों को रोकने के लिए ये महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सीएम ने आदेश दिए हैं कि शहर भर के स्कूल कॉलेजों में कार्यक्रम आयोजित होंगे। नशे में ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। प्रयागराज एयरपोर्ट पर बना यात्रियों का सबसे बड़ा कीर्तिमान, एक दिन में पहुंचे 24,000 लोग। घंटे भी नहीं टिक पा रहा कीर्तिमान और टूट जा रहा है। हर दिन विमानों का कोई न कोई कीर्तिमान बन रहा है और अगले दिन उससे भी बड़ा कीर्तिमान अपनी चुनौती प्रस्तुत कर रहा है। अब प्रयागराज एयरपोर्ट ने अपने अस्तित्व काल की सर्वाधिक ऊंचाई प्राप्त कर ली है। एलायंस एयर की उड़ान रद्द, कई फ्लाइटें घंटों लेट, यात्री हुए परेशान। गोरखपुर एयरपोर्ट पर शनिवार को एलायंस एयर की दिल्ली जाने वाली उड़ान रद्द होने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्पाइस जेट की फ्लाइट के लगातार देरी से आने की वजह से अन्य फ्लाइटों का शेड्यूल भी गड़बड़ा गया। कई फ्लाइटों को आउटर पर इंतजार करना पड़ा, जिससे यात्रियों को अधिक समय तक एयरपोर्ट पर रुकना पड़ा। गोंडा भाजपा विधायक की एसयूवी से कुचलकर मासूम बच्ची की मौत, गाड़ी बैक करते समय हुई घटना। गोंडा जिले के कटरा बाजार में हुई एक घटना में एक 4 साल की मासूम बच्ची की एसयूवी से कुचलकर मौत हो गई। एसयूवी भाजपा विधायक की थी। अयोध्या राम दरबार की मूर्तियों पर ट्रस्ट ने लगाई मुहर, मंदिर के शिखर निर्माण का काम 80% पूरा। राम मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार की स्थापना रामनवमी के पहले हो सकती है। जयपुर में बन रही राम दरबार की मूर्तियां तैयार हो चुकी हैं। मार्च के दूसरे सप्ताह में मूर्तियों के अयोध्या पहुंचने की संभावना है। राम दरबार की मूर्तियों पर राम मंदिर ट्रस्ट ने मुहर लगा दी है। 26 फरवरी को जयपुर गई ट्रस्ट की टीम ने मूर्ति निर्माण कार्य देखा। जयपुर में 15 मंदिरों की मूर्तियां बन रही हैं। एक्सप्रेसवे पर नहीं बिक सकेगी शराब, मुख्यमंत्री योगी ने अफसरों को दिए निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में होने वाले सड़क हादसों को रोकने के लिए हाईवे के किनारे स्थित दुकानों में शराब बिक्री रोकने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि ओवर स्पीडिंग, ड्रंक एंड ड्राइव, गलत साइड पर गाड़ी चलाना, जंपिंग रेड लाइट एवं मोबाइल फोन का उपयोग सड़क दुर्घटना घटित होने के मुख्य कारक हैं। इसके लिए लोगों में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। सांसद चंद्रशेखर बोले, यूपी में अब दलितों की बारात भी नहीं रही सुरक्षित, बढ़ गए हैं अत्याचार। मेरठ के सरधना में अनुसूचित जाति के लोगों की बारात पर दूसरी जाति के लोगों ने हमला कर दिया। दूल्हे और उसकी बहन को पीटा। इसी को लेकर चंद्रशेखर ने यूपी सरकार पर निशाना साधा। ओले गिरने के साथ बारिश की चेतावनी, बड़ी किसानों की चिंता, जाने अपने जिले के मौसम का हाल। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़, बहराइच, रायबरेली और अमेठी आदि जिलों में शनिवार सुबह से ही बादल छाए रहे और दोपहर बाद हल्की बारिश दर्ज की गई। इन जिलों में रुक रुक कर बारिश हुई। यार्ड में लगी आग, खड़े वाहन जलकर हुए राख, एक सिपाही झुलसा, नहीं पहुंची दमकल। पुलिस चौकी स्थित यार्ड में 2 पहिया वाहन खड़े थे। अचानक यार्ड में आग लग गई। जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक वाहन जलकर राख हो गए। आग बुझाने में लगा एक सिपाही भी झुलस गया। 35 केंद्रों पर बंद मिले सीसीटीवी कैमरे, DIOS ने मांगा जवाब, 3 स्कूलों में नकल की सूचना। यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए बनाए गए केंद्रों के कैमरों का शासन स्तर पर बने नियंत्रण कक्ष से कुछ देर के लिए संपर्क टूट गया था।
इसको लेकर केंद्र व्यवस्थापकों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। भाजपा की गलत नीतियों से तबाही के कगार पर अर्थव्यवस्था, अखिलेश बोले सबसे ज्यादा युवा निवेशक प्रभावित। राजधानी लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की गलत नीतियों ने देश की अर्थव्यवस्था को तबाही के कगार पर पहुंचा दिया है। महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है। शेयर मार्केट की भारी गिरावट से सबसे ज्यादा युवा निवेशक प्रभावित हुए हैं। उनकी गाढ़ी कमाई निवेश करने के बाद बढ़ने के बजाय कम हो गई। मौनी हादसे की राष्ट्रपति को 7.5 घंटे बाद दी थी सूचना। 3 फरवरी 1954 को गई थी सैकड़ों की जान। 3 फरवरी 1954 को मौनी अमावस्या के दिन हुए हादसा हुआ था। हादसे में सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। तत्कालीन अधिकारियों ने कुंभ में कल्पवास कर रहे राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को सूचना देने में ही 7.5 घंटे लगा दिए थे। गहराई में समाई है भ्रष्टाचार की जड़ें। टैक्स चोरी 5.64 लाख करोड़ की, मिले केवल 1.40 लाख करोड़। वर्ष 2019-20 में 10,000 से ज्यादा छापे में 40,000 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का पर्दाफाश किया। इस वर्ष भी लगभग आधा यानी 18,000 करोड़ रुपए की रिकवरी में सफलता मिली और 231 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वर्ष 2020-21 में 12,500 से ज्यादा छापों में 50,000 करोड़ की टैक्स चोरी मिली, लेकिन रिकवरी केवल 12,000 करोड़ रुपए ही हो सकी। मुरादाबाद, शराब की दुकानों के आवेदन से 46.62 करोड़ की आय। एक मॉडल शॉप के लिए 9 आवेदक, 6 को खुलेगी लॉटरी। मुरादाबाद में देसी, अंग्रेजी शराब, बियर और भांग की दुकानों के आवंटन के लिए 6,448 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इससे विभाग को 46.62 करोड़ रुपए की आय हुई। 6 मार्च को लॉटरी के जरिए दुकानों का आवंटन किया जाएगा। 1 अप्रैल से नई शराब नीति के तहत दुकानों से बिक्री शुरू होगी। शेयर बाजार धोखाधड़ी, पूर्व सेबी चीफ माधवीपुरी बुच और 5 अन्य के खिलाफ होगी मुंबई की अदालत का आदेश। मुंबई की एक अदालत ने सेबी की पूर्व प्रमुख माधवीपुरी बुच और 5 अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। उन पर शेयर बाजार में कथित धोखाधड़ी और नियामकीय उल्लंघन के आरोप लगे हैं। अमिताभ कांत बोले भारतीयों को 90 घंटे काम करना चाहिए, तभी बनेगी $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था। अमिताभ कांत ने एक कार्यक्रम में कहा, मैं कड़ी मेहनत में दृढ़ता से विश्वास करता हूँ। भारतीयों को कड़ी मेहनत करनी चाहिए, चाहे वह सप्ताह में 80 घंटे हो या 90 घंटे। अगर आपकी महत्वाकांक्षा $4,000 अरब से $30,000 अरब की अर्थव्यवस्था बनने की है। गोरखपुर का विरासत गलियारा, व्यापारियों ने सड़क चौड़ीकरण के विरोध में किया प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। व्यापारियों की मांग है कि 12.5 मीटर की प्रस्तावित चौड़ाई को कम किया जाए। उन्होंने डीएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से व्यापारियों ने मांग किया है कि विभाग दुकानों को तोड़ने के लिए समय का निर्धारित करे, जिससे व्यापारी अपना सामान खाली कर सकें। गोरखपुर न्यूज, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बन रहा, हो रही दिक्कत, काउंटर पर बढ़ रही भीड़। नगर निगम की वेबसाइट पर ही जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के पंजीकरण के लिए सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम CRS का लिंक है। इस पर क्लिक करने पर पंजीकरण के लिए साइट नहीं खुल रही। लोगों का कहना है कि ऑनलाइन पंजीकरण के लिए लिंक नहीं खुल रहा है। उत्तर प्रदेश की खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो इसी के साथ वीडियो को और करते हैं।